वॉशिंगटन, जेफरी डामर, एक नाम जो कुछ हफ्तों से सभी की जुबां पर है। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज डामर ने इस खौफनाक शख्स को लोगों के बीच एक बार फिर जिंदा कर दिया है। अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी शहर के रहने वाले जेफरी डामर के लिए कसाई और राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 17 लोगों की बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से हत्या करने वाले जेफरी डामर अपनी हत्याओं की वजह से डामर को मिलवॉकी का आदमखोर कहा जाता था, जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था बल्कि उनका मांस भी खा जाता था। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज में जेफरी डामर या जेफ डामर के बचपन से लेकर मौत तक की कहानी दिखाई गई है। हालांकि इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पीड़ित परिवारों के पक्ष को सही ढंग से नहीं दिखाया गया है। जेफ डामर की कहानी रूह कंपाने वाली है। वह युवाओं को ड्रग्स देता था ताकि वह उनके शरीर पर अजीबोगरीब प्रयोग कर सके। वह लोगों के शरीर को काटता था, उनके भीतर के अंगों को बाहर निकालता था और कभी-कभी उनमें से कुछ अंगों को खाता भी था। डामर ने पहली हत्या 1978 किया था। स्टीव हिक्स नाम के उस शख्स ने डामर से लिफ्ट मांगी थी। स्टीव ने डामर के साथ शराब पी और उसके घर पर कुछ घंटे बिताने के बाद जब वह जाने लगा तो डामर ने उस पर जिम डंबल से हमला कर दिया। स्टीव बेहोश, जिसके बाद डामर ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में हत्यारे ने 19 वर्षीय स्टीव की लाश को अपने बेसमेंट में काटा और उसके टुकड़ों को घर के आंगन में दफना दिया। डामर समलैंगिक लड़कों को ड्रग्स देकर बहकाता था और फिर उन पर हमला कर देता था। 1980 का दशक खत्म होते होते डामर ने दूसरा मर्डर किया। वह एक समलैंगिक लड़के को अपने साथ होटल लेकर गया था, जहां ड्रग्स देने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जेफ डामर ने अपनी दादी के घर पर कई हत्याओं को अंजाम दिया। दादी के घर के बाद वह एक अपार्टमेंट में रहने लगा, जहां 1990 के दशक तक उसकी बर्बर हत्याओं की सिलसिला जारी रहा। उसका एक पीड़ित ट्रेसी एडवर्ड्स 1991 में डामर की कैद से भागने में कामयाब हुआ और उसने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस को डामर के घर के भीतर फ्रिज और फ्रीजर से लाशों के कटे टुकड़े और कई खोपड़ियां बरामद हुईं। खूंखार सीरियल किलर जेफरी डामर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त था। साल 1992 में उसे 16 उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 28 नवंबर 1994 को उसकी जेल में ही मौत हो गई। जेल की जिम के बाथरूम में क्रिस्टोफर स्कारवर नामक एक कैदी ने डामर की हत्या कर दी थी।